भगवान शिव की उदारता, करुणा, तब जाकर कहीं हम अच्छी जगह पर पहुंच पाते हैं। अगर आप श्रेष्ठ जगह तक पहुंचे हो, थोड़ा सा समय आपकी जिंदगी का आपको अच्छी जगह तक लेकर आ गया है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा, अगर आप अच्छी जगह तक पहुंचे हो तो अच्छा समय भी बाबा चालू कर देता है। बेकार जगह कहीं जा रहे होगे तो कोई तुमको रोकने वाला नहीं होगा, पाप कर रहे होगे तो कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। कोई नहीं रोकेगा तुमको। पाप करने में कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, बेकार काम करने में कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकेगा भी नहीं। पर जब आप अच्छा कार्य करने के लिए आतुर होते हैं, अच्छे मार्ग की ओर जाने का प्रयास करते हैं, तब कहीं ना कोई अड़चनें आती हैं, कोई रोकता है, कोई टोकता है। पर शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, पाप कर्म करने पर, झूठ बोलने पर, प्रपंच करने पर, गलत काम करने पर रोकने वाला कोई नहीं होगा, पर उस जगह पर आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त आपको रोक सकता है। एक बहन ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि हम जिस मंदिर में पशुपति व्रत करते हैं, सविता पीताम्बर महाजन, पत्रकार, सावरकर नगर, गंगापुर रोड, नासिक, आप ही ने लिखा है। बहुत बहुत साधुवाद है, आपने जो हिम्मत करी इस पत्र को लिखने की, उसके लिए आपको साधुवाद है। गुरुजी, मेरे 3 पशुपति व्रत एक मंदिर में हो गए हैं, पर लोग जब वहाँ पर पशुपति व्रत करने के लिए आने लगे तो उन्होंने उस मंदिर में ताला लगा दिया। आज 3 महीने होने जा रहे हैं, मंदिर में ऐसा ताला लगाया कि ना तो किसी को पानी चढ़ाने देते हैं, ना फूल चढ़ाने देते हैं, और बाबा भी मंदिर में 2-3 महीने से ताले में बंद हैं। कोई उनको जल भी नहीं चढ़ा सकता, ना कोई जा सकता। अब आप बताएं, 5 व्रत एक ही जगह पर करना है तो फिर मैं कैसे करूं? इन व्रत को फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? शिव महापुराण की कथा कहती है, पीछे आवाज बढ़ाओ, लोगों परेशान हो रहा है, सबसे पीछे ग्राउंडों में, पीछे के ग्राउंडों की सबकी आवाज बढ़ाओ। पशुपति व्रत अब मैं करूं तो कैसे करूं? बैठो बेटा, बैठो। पहले तो हम इतना सा जरूर कहेंगे, सभी मंदिर के पुजारियों को, पंडितों को, या मंदिर के ट्रस्टियों को, या मंदिर को चलाने वाले संचालकों को, शिव महापुराण के पहले ऐसे कितने शिव मंदिर थे जिन मंदिरों के अंदर कुत्ते बैठे रहते थे, कोई जाना पसंद नहीं करता था। गोबर पड़ा रहता था, जाले लगे रहते थे, सफाई नहीं होती थी,
झाड़ू नहीं लगती थी, वैसा कि वैसे ही पड़ा रहता था। हमारा तो केवल सनातन धर्म के इन रक्षकों से केवल हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आज बेटा बेटी, घर की बहुएं, घर के पुरुष शंकर के मंदिर तक आ रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म जाग रहा है। अगर आज इन बच्चों के हृदय पर कुठार पड़ेगा, आज इन बच्चों के मन पर अगर ये कुठार रहेगा तो ये मंदिर तक जाना छोड़ देंगे। दुनिया तो चाहती यही है कि ये मंदिर तक ना जाएं, धर्म चेंज कर लें, सनातन धर्म को बदल कर हमारे धर्म में आ जाएं और मोमबत्ती पकड़ लें और आना हमारे यहाँ चालू कर दें और ये सनातन धर्म नष्ट हो। ये तो चाहते ही है। पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि अगर शिव के मंदिर तक लोग आ रहे हैं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो आपको मंदिर के दरवाजे खोलना चाहिए, जिससे भक्त से भगवान है। भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं। ये भगत के बिना भगवान है ही नहीं, भक्त के बिना भगवान हो ही नहीं सकता। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। और भगत के वश में भगवान, भक्त भगवान की आराधना करता है तो भगवान आला हजूर सम्मुख में आता है। मेरा इस बेटी से निवेदन है, 3 व्रत आपने उस दरवाजे पर करे हैं, शिव जी के मंदिर पर करे हैं, और अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो मेरा निवेदन है 2 व्रत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजन कर कर वहां करो, बाबा उसे स्वीकार करें। तुझ में रब बसता है यारा में, क्या करूं, सब जगह पर वही है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग नहीं भी बना सकते तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो कंकर मिल जाए, जो मिट्टी मिल जाए, जो जड़ मिल जाए, बेलपत्री का जो पेड़ है उसी की पूजन शिव मानकर कर लो। उसके सामने दिया लगा दो, प्रसाद के 2 हिस्से वहां छोड़ दो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाबा बाबा है। बल्कि खुश होना चाहिए कि इतने सारे भक्त शिव के मंदिर तक आना चालू कर दिए, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए। ये खुशी है जिसके लिए स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे जगत गुरु शंकराचार्य। भगवान शंकर ने जगत गुरु शंकराचार्य को इस संसार में पृथ्वी पर प्रकट करा था शंकर की पूजन का विधान बताने के लिए। शिव जी की पूजन का विधान बताने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी को भगवान शिव ने अपना अंश अवतार प्रकट करा था। और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर शंकर भगवान की पूजन का प्रचार किया। बीच में थोड़ा थोड़ा समय ऐसा विधर्मियों का आ गया, जिन विधर्मियों ने सब बर्बाद कर दिया, मंदिर देवालय शिवालय सब तोड़ तुड़ा के नचित कर दिया। उसके बाद भोले बाबा ने ना जाने कौन सी कृपा कर कर ये कलिकाल में ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से फिर प्रचार प्रारंभ करा। जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय पर जो शिव जी की भक्ति का प्रचार हुआ था, बीच में विधर्मियों ने सब नष्ट कर दिया था। उसके बाद अब कलिकाल में ये योग लगा है कि शिव भक्ति का प्रचार फिर हुआ। कहीं बाबा ने शंकर भगवान की कृपा से कोई मौका आप और हमको दे दिया, ये संसार में जन्म दे दिया, जिसके माध्यम से ये शिव की भक्ति हृदय तक पहुंची है और लोग शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं। कहीं शिव की कृपा। दुनिया के लोग विश्वास नहीं कर सकते कि शंकर की पूजन से क्या ये फल मिल सकता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से फल मिल सकता है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीने से फल मिल सकता है, बेलपत्री खाने से फल मिल सकता है। जिनके मन में संशय होता है, हम उनसे कहते हैं कि इस व्यासपीठ पर ढेरों पत्र आते हैं और सब पत्र में सबका मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब रहता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम शीतल दीपक शिर्के है। मैं श्रमिक नगर सातपुर नासिक में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं?
बच्ची साथ आई है? नहीं आई है, ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम शीतल दीपक शिर्के है, मैं श्रमिक नगर सतपुरा नासिक की रहने वाली हूँ। मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी रेवा दीपक शिर्के 6 साल की है। उसे 5 साल की आयु में हार्ट की बीमारी हो गई। प्रतिदिन उसको बुखार आता था, 7-8 महीना लगातार बुखार आया। बुखार पर असर हार्ट पर पड़ा। डॉक्टर बोले इसका हार्ट 60% काम करना चाहिए, पर यह 28% काम कर रहा है। आप पत्र हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, एलईडी पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर। हार्ट 60% काम करना था, पर सिर्फ 28% ही काम कर रहा है, इसलिए इसको हार्ट की दवाई शुरू हो गई। गुरुदेव, उसका हार्ट की काम करने की परसेंटेज बढ़ने की बजाय कम होने लगी। 28% इसका हार्ट काम कर रहा था, फिर 19% करा। हार्ट ने फिर 17% काम करा। हार्ट ने फिर 5% काम करा। डॉक्टर के हिसाब से बेड पर पड़ी रहने वाली लड़की 5% हार्ट काम कर रहा है, मतलब यह है कि इसका हार्ट बंद हो चुका है। डॉक्टर के हिसाब से इसका हार्ट बंद हो गया है, क्योंकि 5% जिसका हार्ट काम करता है उसको माना नहीं जाता कि इसका हार्ट चल रहा है, ये बंद हो चुका है। गुरुदेव, उसके लीवर और किडनी में भी काम करना बंद कर दिया। सूजन आ गई, लीवर किडनी बेकार हो गई, डैमेज हो गई, उसके पूरे शरीर में पानी भर गया। डॉक्टर बोले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये एक मरी के तुल्य है, हमारी दृष्टि में ये जा चुकी है। फिर मुझे आपकी कथा के बारे में पता चला। पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया। मेरी माँ ने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाई। मैं रुद्राक्ष को रात को पानी में गला देती थी। लोग कहते थे सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, पर मैंने खुद प्रयोग करा है। गुरुदेव, पानी में रुद्राक्ष को गलाती थी, बेलपत्र 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाती थी। वो पानी लाकर जब डॉक्टर ने कह दिया कि हमारे हिसाब से इसका लीवर, किडनी और इसका हार्ट सब बंद हो चुका है, थोड़े दिन कितने घंटे में जीवित रहेगी कोई भरोसा नहीं। हमने एकांतेश्वर महादेव की कथा टीवी पर सुनी, बेटी को हेडफोन लगा दिया। एकांतेश्वर महादेव की कथा जो आपने करी थी हमने सुनना प्रारंभ करी, हेडफोन लगाकर बेटी को सुनाया। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जो 5% हार्ट काम कर रहा था, लीवर किडनी जो काम करना बंद कर दी थी, बाबा की कृपा से अब वो 25% से ऊपर काम कर रहा है और मेरी बेटी अब ठीक है, आराम है। बाबू हाथ हिला दो एक बार वापिस, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी ये शिव है, ओघड़ी। आपका विश्वास, दुनिया भले हंसती हो, दुनिया भले टोकती हो, दुनिया भले अपशब्द कहती हो, मेरा बेटी से निवेदन है। उस बेटी ने अपने पत्र में लिखा कि मेरा बड़ा मन दुखता है, मंदिर में भोलेनाथ ताला लगा देते हैं और 2 महीने से उनका ताला नहीं खोला, केवल हमारे पशुपति व्रत करने से रोकने के चक्कर में। आप क्यों चिंता करती? अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरा आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मेरा निवेदन है मेरी बेटी से, चिंता नहीं करना। हमारे मध्य प्रदेश में एक मंदिर के शंकर जी को पशुपति व्रत कोई ना करे तो कांच में जड़ दिया था, चारों तरफ कांच लगा दिया था। बाद में पुजारी जी आईसीयू में पड़े रहे, उनको वेंटिलेटर पर पटक दिया। जब मेरे उनकी पत्नी रोई, हाथ जोड़े, तब कांच को हथौड़ी से फोड़ा गया, शिव रिहा हुए, तब पंडित की ऑक्सीजन वापिस सामने आई। तुम क्यों टेंशन लेते? शंभू कहते हैं उसको, वो कैलाश में रहता है, खुले आसमान में रहता है। जब कभी आपको मंदिर में अगर जल चढ़ाने ना दिया जाए तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके जल चढ़ाना, मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, मेरा शिव उसको स्वीकार कर लेगा। दुख नहीं करना, कभी भी टेंशन नहीं लेना, अपने मुंह से अपशब्द नहीं करना, ताने नहीं देना, गाली नहीं देना, आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। ये समझना बाबा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और हमने पहले भी कहा, रेस के घोड़े को नहीं मालूम पड़ता कि मैं रेस में खड़ा हूं, उसका मालिक उसको मारता है, पिन चुभोता है और वो भागता है। दुनिया के लोग जितना तुम्हें कष्ट देंगे, समझ लेना कि भोलेनाथ तुम्हें रेस का घोड़ा बना के आगे निकालना चाहता है। तुम टेंशन क्यों लेते? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए।
किसी से मुंह नहीं मिलाना अपने को, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। वो रास्ता अगर बंद हो गया, बाबा हो सकता है तुम्हें दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहता है और उस रास्ते से मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। ये उसकी मर्जी होगी, ये उसकी कृपा होगी। शिव की कृपा बिना संसार में कुछ नहीं होता। खूब रोए, दोनों पति पत्नी खूब रोए। फोन लगाया, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। आशीष ने हमारी बात कराई, हमने उनसे कहा काहे को टेंशन लेना, हो सकता है पूर्व में तुम्हारा कोई लेन देन होगा, आज मिट गया। अरे गुरुजी 1.5-2 करोड़ का माल चले गया। हमने कहा कोई बात नहीं, पैदा हुए थे जब लेकर आए थे क्या 1.5-2 करोड़ का माल? नहीं लाए थे ना, मेहनत करी ना तुमने, 1.5-2 करोड़ रुपए की दौलत बनाई ना तुमने, दुकान सजाई ना तुमने, दुकान खरीदी ना तुमने, व्यापार किया ना तुमने, कोई दूसरे ने तो नहीं कर दिया, तुमने खुद मेहनत कर कर ये 1.5-2 करोड़ का शान सत्ता जमाई थी। चले गई कोई बात नहीं, फिर मेहनत करना। अब की 2 करोड़ की थी, अब 8 करोड़ की वो देगा, तुम मेहनत कर। किस बात के लिए रो रहे हैं? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में। कोई बात नहीं, दे दिया ना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं होना, प्रसन्न होकर जी। आप जितनी प्रसन्नता से अपने जीवन को जियोगे, उतनी आनंदता का सुख आप भोग लोगे, उतनी आनंद। बाबा के पास जाकर उन्होंने निवेदन करा, पिताजी मेरे को संतान का सुख नहीं। बाबा ने कहा केवल एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और पूजन कर, पार्थिव का पूजन। मेरी जीजियों, मेरे नासिक के जीजाओं और मेरी बेटियां, बहनें, भाई, मेरे बेटाओं, तुम्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में कि दुख मिट नहीं रहा, थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना, कर्म करना, मेहनत करना। ऐसी वैसी जगह पर मत चले जाना कि कोई तुम्हारे ऊपर छड़ी घुमाकर नीचे से सोने के हंडे निकाल दे। बहुत मुश्किल है सोने के हंडे निकलना। मेहनत करोगे तो सोने के क्या, हीरे के अंडे निकल जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत? इधर उधर नहीं पढ़ना, फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता, माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से यह नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों। शिव भक्ति का जो सुख है वो खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे, अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहां पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर एक शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। अब किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना लेंगे, नीचे जलाधारी नहीं बनाएंगे गमले में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? शिव महापुराण में कहा गया केवल शिवलिंग अकेला बनता है तो उसको मणिलिंग कहा जाता है। उसकी पूजन का प्रमाण भी हमारे शास्त्रों में। आप तो मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, गमले के अंदर मिट्टी भरी है, उसको वहीं पर पेड़ पौधा लगा है बगीचे में, वहीं पर मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, उसकी पूजन करके जल विसर्जन करके बाद में उसको जल डालकर वहीं ठंडा कर दो, वहीं विसर्जन कर दो। कौन मना?
तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत हार चुकी हूं, बहुत थक चुकी हूं, एक बार शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए, पार्थिव लिंग। और मेरी जीजियों और जितने आस्था चैनल पर श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार मानना। अगर जीवन में दुख है, संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो और कोई रास्ता नजर ना आए, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन, जहां कंकर शंकर की भूमि है वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर शंकर को नमन कर कर एक बार उससे दिल से कह कर आ जाना, बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना मैं 3 महीने में वापिस सजाऊं, ऐसी कृपा कर। ये बैग जो मैं लेकर आया हूं इसको खोलूंगा नहीं, मैं इसको मैं अब 3 महीने के अंदर वापिस आऊंगा तभी खोलूंगा, बैग भी नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। कहां खाली बचा। एक मां लिखती है जिसकी शादी 2012 में हुई, संतान का सुख नहीं था, वो उसको संतान बाबा दे दिए। कोई को 25 वर्ष हो गए, ये पत्र इतने सारे हम लोग बांचेंगे तो बहुत समय हो जाता है पत्र को बांचने में, बहुत। आप जितनी भक्ति करोगे उसका बल बढ़ेगा। हमें भटकना नहीं मार्ग से। दुनिया के लोग तुम्हारे रास्ते को रोक देंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम जल चढ़ाने के लिए जाओगे, अपशब्द कहेंगे, टेंशन नहीं लेना। एक पत्र किसी ने लिखा, मैं सो भारती रतन जाधव, नासिक जेल रोड से हूँ। आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मैं सो भारती रतन जाधव, नासिक जेल रोड से हूँ। मेरे पति रतन जाधव, जिनका लीवर 10% तक खराब हो चुका था, डॉक्टरों ने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, सबने उनके लीवर को बदलने के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए कहा। खर्चा बताया लगभग 20 से 30 लाख के लगभग में खर्चा। ऑपरेशन भी, उनका लीवर इस तरह से डैमेज हो चुका था कि उसका ऑपरेशन 8 स्टेज में करना था, 8 बार में उसको पूरा करना था। अब करें तो करें क्या। हम घर में माता रानी की पूजन करते हैं, बाबा की पूजन करते हैं, पर बाबा की कृपा क्या होती है गुरुजी। मैंने टीवी पर कथा सुनी, रोज मंदिर जाना चालू करा, एक बेलपत्र चढ़ाती, बाबा से मांगकर औषधि के रूप में लेकर आती और अपने पति को दे देती। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए बैठी हूं। हमने दूसरी बार जब वापिस डॉक्टर से जांच कराई 20 दिन के बाद में, तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे पति का लीवर किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दी है, अब ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। आज मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि मेरे पति की भी ड्यूटी 5 दिन के लिए भोले बाबा के चरणों में लगी है, इसकी मुझे प्रसन्नता है। बहुत बहुत साधुवाद, बैठिए भाई। श्री शिवाय नमस्ते। उसकी मुझे प्रसन्नता है। शिव तत्व में भगवान, अब इसमें कहीं कोई ऐसा विचार हमारी दृष्टि में नहीं आता कि आप कहीं दूसरी जगह कहीं गए हो या किसी से आपने कहा। आपने शिव से कहा, आपने भगवान शंकर से कहा, आपने उघड़दानी से कहा। आप किसी दूसरे से नहीं कह रहे हो, आप शिव से कह रहे हो। शिव कौन है? शंकर है कौन? मेरी जितनी जीजियां बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, आप शंकर को अपना पिता मानना। जैसे अपने पिता से मायके में जाकर बात करते हो, वैसे शंकर से अपने दिल की बात करते, उसको दिल से रिझा। ये तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा भाऊ है। प्रेम से जाकर उससे कहो, सुनेगा।
हम उसे भगवान नहीं मान रहे, हम उसको पिता मान रहे हैं। और पिता से दिल की बात कही जा सकती है, पिता से अपने मन की बात हम कह सकते हैं, अपने दिल की बात हम अपने बाबुल से, अपने पिता से कह सकते हैं। अंजना माता ने अपने दिल की बात अपने पिताजी गौतम बाबा से कही। उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का फल बहुत है। हमने पूजन के कई विधान बताए आपको। उसमें एक विधान हमने ये भी बताया आपको कि अगर शंकर को जल नहीं चढ़ा सकते, पूजन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो इतना कर सकते हैं कि कोई पवित्र नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में अगर कोई निर्माल्य डाल रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं कि हमारी ये गोदावरी पवित्र है, इसमें कचरा मत डालो। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन कहा जाए। जल संरक्षण जितना होगा, पानी जितना बचेगा, प्रकृति जितनी बचेगी, जितनी हमारे वृक्ष बचेंगे, उतने हमारे जीवन में हमें आनंद की अनुभूति होगी। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन का विधान कहा है। यहां बैठी हुई कई माताओं ने अपने अपने गांव में, यहां बैठे हुए कई भाइयों ने अपने अपने गांव में निर्माल्य विसर्जन रथ तैयार करा। मंदिर मंदिर जाकर, घर घर जाकर निर्माल्य की वस्तुएं मांगते हैं कि इसको कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, पानी में मत डालो। पानी दूषित होता है, पानी गंदा होता है, पानी में वो सड़ता रहता है, फूल पत्ती पानी में सड़ते रहेंगे, गंदे होते रहेंगे। लोगों ने फूल पत्ती की जगह पॉलीथीन में भर भर कर लोगों ने नदियों में, बावड़ियों में, तालाब में डालना प्रारंभ करा। ये नासिक की धरा पर हमारा बार बार आना नहीं होता। त्र्यंबकेश्वर बाबा की कुछ कृपा हुई होगी, कपालेश्वर बाबा की कृपा हुई होगी, तो आविष्कार जी भू से, दादा बाबू भू से इस कथा को करवा लिए। और ये यजमान परिवार सब आनंद से, पाटिल जी हो चाहे अन्य हो, सब विराजमान हो। हम आपसे केवल इतना ही मांग कर जाएं इस नासिक की धरा से, आप हमको कुछ दक्षिणा दो मत दो, पर आज दक्षिणा के रूप में इतना जरूर देना कि हमारी गोदावरी को हम दूषित नहीं होने देंगे, हम गंदा नहीं होने देंगे। हमारी माता गोदावरी को हम दूषित नहीं होने देंगे। जो कचरा, जो निर्माल्य जो पड़े हुए हैं, उसको हम नदी में नहीं जाने देंगे। लोग स्नान करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, पूजन करते हैं उस नदी के जल का, उसको भर भर कर अपने साथ में लेकर जाते हैं। और वो नदी का जल अगर दूषित हो तो हमें कितना पाप लगेगा। ये शिव उपासना है, नदी, तालाब, बावड़ी को बचाना। कोई बेलपत्री के पेड़ में से पूरी की पूरी डालियां तोड़ रहा है तो हम उसको रोकें, तुम दोष कर रहे हो। किसी वृक्ष की डालियां नहीं नोचना चाहिए। पत्ती तोड़ लो, फूल तोड़ लो, पर पेड़ पौधा नाश नहीं करो। ये पूजा है। तुम निर्माल्य विसर्जन का रथ नासिक वाले नहीं चला सकते तो एक नियम बनाओ, गोदावरी के तट पर, घाट पर हफ्ते में एक दिन जाएंगे और गोदावरी के घाट पर जितना कचरा पड़ा होगा, जितना भी निर्माल्य सामग्री पड़ी होगी, जितनी पॉलीथीन पड़ी होगी, चप्पल पड़ी हो, कपड़े पड़े हो, सबको उठाकर हम ले जाकर एक साइड डाल दें। हम अपनी पवित्र नदी को पवित्र बनाकर रखेंगे, हम अपनी शुद्ध नदी को शुद्ध बनाकर रखेंगे। उसकी एक सुख था, एक आनंद था हमारे पास। ये शिव भक्ति है, इसको भी शंकर की आराधना करते हैं, इसको भी शंकर की पूजन करते हैं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कोई आता है रुद्राक्ष लेने के लिए, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण के अंदर आता है, अगर वो कोई कहीं पान खाकर अगर थूक भी देता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं कि देखिए आप थूक जरूर रहे हो, पर हमने एक बात हमेशा कही कि इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर है, इसलिए आप अंदर प्रवेश करना तो गुटखा ना खाना, आप अंदर प्रवेश करना तो गंदगी मत करना, क्योंकि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, उसकी पूजन दुनिया कर कर जाती है, उसकी पूजन दुनिया कर कर जाती है। आप आराधना में जितने, आप भाव तो जोड़ो, दिल तो जोड़ो। आप मंदिर तक तो गए, परंतु मंदिर में जाने के बाद आपके मन में आ गया कि पत्थर का शिवलिंग है, पत्थर की मूर्ति है, कंकर है, मिट्टी है, ना 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 ना, उसमें आप अपने भाव को व्यक्त करिए, वो मिलेगा। एक पत्र हमारे पास में भेजा था, यहाँ पर कोई एक माँ, लगभग 48 वर्ष की कोई महिला आई हुई है, कोई 48 वर्ष या कितने वर्ष की हमें स्मरण में नहीं है। धूलिया में उसने कोई मन्नत मांगी थी, भगवान से प्रार्थना करी थी, और धूलिया की कथा में बैठकर उसने प्रार्थना करी थी, अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो जहाँ कथा होगी वहाँ पैदल जाऊँगी। तो कथा नासिक में थी, तो यहाँ तक वो पैदल आई है। कहीं बैठी हो तो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं?
आ जाओ दोनों जने, आ जाओ। तो झंडा वंडा लाए हो आप लोग अपना, बोल ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नासिक धूलिया से पैदल आई, केवल कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा था बाबा ने वो पूर्ण कर दिया। तो उसने अभी मौका पाकर उसने कहा 200 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल चलकर तो शिव तत्व की प्राप्त। क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। महाराज खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाह बसाए, मैं भी खड़ा हूँ बाह बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रहे। अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं थी, गौतम बाबा ने पार्थिव लिंग की निर्माण पूजन का वर्णन किया। पूजन करी, राजा केसरी ने पूछ लिया अंजना को, क्या कर रही हो तुम ये? संतान के लिए शिवलिंग का पूजन है, पार्थिव लिंग का पूजन। संतान के लिए? हाँ। पार्थिव लिंग का पूजन? हाँ। पहले केसरी अंजना के साथ में, माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे। केसरी बाबा पहले माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे। पर जब देखा केसरी बाबा ने, जब माता अंजना के पूजन को केसरी बाबा ने जब देखा, तब माता अंजना के पूजन को देखकर केसरी बाबा ने विचार कर लिया कि अब मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शिव की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शंकर की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। लग गए। अब माता अंजना भी शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करी है, केसरी बाबा उनके नजदीक में बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। केसरी बाबा शिवलिंग का पूजन अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर भगवान शंकर की पूजन करी। सावन के महीने की जब शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने की शिवरात्रि के दिन टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, मोबाइल फेसबुक के माध्यम से पूरे भारत में आप और हम सब मिलकर शिवलिंग की पूजन करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं। करते हो ना आप लोग? साल भर में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूरा भारत घर घर में शिवलिंग का निर्माण करते हैं और घर घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर ऑनलाइन भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। उस शिवलिंग पूजन का क्या फल होता है, उस शिवलिंग के पूजन का क्या आनंद होता है, ये वही जान सकते जिसने निर्माण करा है, जिसने पूजन करा। जो शिवलिंग के निर्माण को कर लेता है, शंकर भगवान का जो पूजन करता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि शिवलिंग पूजन का क्या फल है, मंदिर जाने का क्या फल है, लोटा भर के जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर का अनुमोदन करने का क्या फल है, शंकर भगवान का शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने का क्या फल है, एक बेलपत्र को पाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनने का क्या फल है, ये जो जानता है वो समझता है कि शंकर की भक्ति का फल क्या मिलता है, ये वो जानता है। शिव भक्ति के फल। माता अंजना शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, केसरी बाबा साथ में बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, पूजन। अब स्वयं
आराधना करते 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 समय बीत गया। आप और हम थक जाते हैं, हमें लगता है 1 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया। 2 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया। 3 महीना हमने भगवान का जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया। 1 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। 2 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। 3 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। ध्यान देना, उदर की तृप्ति भोजन से, पेट भरने के लिए रोज भोजन करना जरूरी है, और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज कथा सुनना जरूरी है। प्रतिदिन सुनो, प्रतिदिन श्रवण करो। जोरदार ताली बजाइए जो धूलिया से नासिक तक पैदल भगवान शिव की अनीता देवरे और श्री समाधान कांकुड़ी, श्री गोपाल देवरे जी, ये सभी लोग पैदल यहाँ तक बाबा के धाम तक पहुँचे। शिव कृपा इसी को कर। बाबा देवादिदेव महादेव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। अब धूलिया की कथा को कितने दिन हुए होंगे, पंडाल में बैठकर जो मांगा गया वो बाबा देता है। आप लोग आज विराम दिवस, कथा का समापन है, विराम दिवस है, आप सब विराम की कथा में आए हो। हमने पहले भी कहा, मेहमान जब जाते हैं घर के बच्चों को 150 रुपये देकर जाते हैं, और शिव महापुराण जिस दिन विराम होती है वो अपना भंडार लुटा कर जाती है। जो बटोरने वाले हैं वो बटोर, मेहमान जाते समय कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह मेरा बाबा भी विराम के दिन में कुछ ना कुछ ऐसा देकर जाता है जो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। आप दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से देता है, वो दिल से प्रदान करता है, वो देने में पीछे नहीं हटता। दुनिया कंजूसाई कर ले, पर देवादिदेव महादेव कंजूसाई नहीं करता। बाबा कंजूसाई नहीं करता। शिव कथा कर रही है, अंजना माता ने भगवान शंकर की पूजन करी। जब अंजना माता शिव जी की पूजन कर रही हैं, शिव प्रकट हो गए, शंकर भगवान प्रकट हो, और भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर अंजना से कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। अंजना कहती है, मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं। भगवान कहते हैं, मैं तुझे संतान प्राप्ति का वर देता हूं। अंजना कहती, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, जरा रुकिए। ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो औलाद सनातन धर्म को गाली दे या हमारे धर्म को गाली दे। अंजना कहती हैं, मेरे गर्भ से अगर कोई औलाद हो तो भोलेनाथ तुम्हारे जैसी संतान होना चाहिए। केवल भगवान से यह मत कहना कि मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं, संतान दो, ना ना ना। भगवान से कहना, औलाद ऐसी देना जो भारत देश में जन्म ले, भारत का भोजन करे, भारत की भूमि पर रहे, और भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत के सनातन धर्म को और 4 चांद लगाए, ऐसी औलाद देना। स्वामी विवेकानंद जैसी, रामकृष्ण परमहंस जैसी, संत तुकाराम जी जैसी, चैतन्य महाप्रभु जी जैसी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी जैसी संतान हमारे गर्भ से जन्म ले। मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद जैसी औलाद हमारे यहां जन्म ले।
ऐसी औलाद ना पैदा करना जो इलू इलू करती फिर है। ऐसी औलाद को कहा था? ऐसी औलाद किस काम की जो केवल फिल्म के गाने गा रही है, केवल जो एक्टर हैं उनको देखकर अपने जीवन को सार्थक बनाने की सिद्धता रखती है। एक जजमान के यहाँ हम रुक गए थे, एक जजमान के यहाँ रुके तो उनके जो बेटा बेटी थे कॉलेज पढ़ने वाले, वो उनके पलंग के गद्दे के नीचे इतने सारे फोटो रखे थे, इतने सारे, सब हीरो हीरोइन के इतने सारे फोटो। अब उनके माता पिता हमको घर दिखाने लगे, गुरुजी ये बेटी का कक्ष है, ये बेटे का कक्ष है, ये इसका कक्ष है, वो उसका कक्ष है, वो ऐसे ऐसे उसके पलंग के सिराने पर टेबल पर इतने फोटो रखे। तो हमने पूछ लिया ये क्या रखा है, तो हम समझे कि कोई किताब में बच्चे पढ़ते होंगे वो होगी। तो उन्होंने जो दिखाया तो ऐसी एल्बम जैसी थी और ऐसी पूरी गड्डी थी एल्बम की, उसमें फोटो ही फोटो लगे। हमको लगा इनके घर के लोगों के फोटो होंगे, हमने कहा जरा दिखाना। उन्होंने दिखाया, दिखाते से हमने देखा तो सारी हीरोइन के फोटो, सारे हीरो के फोटो उस एल्बम में लगे हुए थे। हमने बेटी को पूछा कि बेटा तुमने ये फोटो अपने पास में क्यों रख रखे हैं? गुरुजी सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं आंख खोलकर एक एक का चेहरा देखकर जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए कौन गुड है, मेरे लिए कौन लकी है, फिर मैं उसका चेहरा रोज देखूंगा। मैंने कहा इतने सारे फोटो में से अभी तक कितने देख लिए, सबको एक बार देखकर देख लिया पर कोई लकी नहीं मिला। हमने कहा एक काम करो, अपने मम्मी पापा का फोटो अपनी एल्बम में लगाओ, सुबह उठकर देखना वो लकी कहलाए। अपने माता पिता से ज्यादा लकी संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसने जन्म दिया उसका चेहरा तुम्हारी निगाहों में होना चाहिए। जब तुम सुबह उठो तो अपने माता पिता के चेहरे की स्माइल देखकर उठो तो तुम्हारा दिन भी अच्छा निकल कर जाता है। उससे ज्यादा लकी क्या हो सकता है? माता पिता का चेहरा नहीं देख सकते तो देवादिदेव महादेव का देखिए, माता पार्वती जी का देखिए, भगवान शिव का देखिए, वो लकी रहे। जिनके कपड़ों के ठिकाने नहीं, जिनके खाने पीने के ठिकाने नहीं, वो तो खुद अनलकी है, तुम्हें क्या लकी बनाएंगे? वो तुम्हें लकी बनाने चलेंगे, वो तो खुद अनलकी। उनका लक है क्या? अपने वस्त्रों को, अपने पहनावे को जनमानस तक श्रेष्ठ पहनावा नहीं दे पा रहे हैं, श्रेष्ठ ज्ञान नहीं दे पा रहे। वो खुद ही दूसरे को ज्ञान नहीं दे पाए तो वो खुद ही तुमको क्या दे? 10 रुपए पकड़, एक टीवी खरीद ला। कितने रुपए में? अब 10 रुपए में टीवी आएगी। उसने नौकर को दिया, नौकर कुछ पूछा ना काछा और 10 रुपए लेके टीवी लेने चला गया। तो उसने कहा देख मेरे नौकर जैसा मूर्ख संसार में मिलेगा? उसने कहा तेरा नौकर तो फिर भी ठीक है, अभी मेरा नौकर की देख कितना बड़ा मूर्ख है। उसने बुलाया, इधर आ। जी सेठ जी, ऑफिस देखा है? हाँ। जा जाकर देख क्या कि मैं बैठा हूं कि नहीं बैठा। नारी का सात्वित्व अगर प्रबल है तो किसकी सामर्थ्यता होगी जो आपकी भक्ति को डिगा दे। किसी एक ने प्रश्न किया है, गुरुदेव करवा चौथ का व्रत नारी अपने पति के लिए करती है, उसकी लंबी उम्र के लिए, इसमें नारी को, स्त्री को क्या प्राप्त होता है? क्या मिलेगा उसको? क्या प्राप्त होगा? तो आज की कथा ध्यान रखना। स्त्री, नारी, माता अपने पति के लिए जो करवा चौथ का व्रत करती है उसमें स्त्री को क्या प्राप्त होता है? इससे तो पति की उम्र लंबी होगी। फिर नारी को क्या मिला? तो कहा नारी को इस व्रत के करने से शक्ति प्राप्त होती है, और वो शक्ति जो संसार के हर व्यक्ति से, हर जीव से, संसार की हर बाधाओं से आप लड़ सकते हो, लड़ सकते हो। सात्विकता का सबसे बड़ा फल ही यही है। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं आपका जो भजन है, आपका जो पुण्य है, आपका जो सत्कर्म है, आपकी जो भक्ति है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ ही जाती है। जलंधर को मारने का विचार सारे देवताओं ने कर लिया, पर जलंधर को मार नहीं सकते थे क्योंकि वृंदा का सात्वित्व तो इतना प्रबल था।
बहुत प्रबल सातित्व वृंदा का था। विश्वास अगर दृढ़ी है, भरोसा अगर पक्का है, तो फिर व्यक्ति कहां डिगेगा, कहां डिगेगा। आपका किया गया दान, आपका किया गया सत्कर्म, आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया भजन, सुबह सुबह फोन जदों करे वाइब्रेट, कच्ची पक्की नींदे मेरा दिल धड़के, सच जा किया गया पुण्य, आपका किया गया भजन, आपका किया गया नाम जाप कहां काम आता है, यह आप भी नहीं जान सकते। ये आप भी नहीं जान सकते कि आपका किया गया पुण्य किस जगह पर आएगा। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। आप और हम तो केवल एक निमित्तता है, पर सबसे मूल अगर कुछ है तो वो मंत्र ही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या पंचाक्षर जप लो, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र। अब उसमें भी विवाद चल रहा है। कोई कहते हैं कि ओम लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो हमारे शंकर जी का तो पंचाक्षर मंत्र है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब उसमें आप नमः शिवाय ओम लगा लो, चाहे ओम नमः शिवाय। पर शिव महापुराण में लिखा है पंचाक्षर मंत्र, और पंचाक्षर 5 अक्षर का, नमः शिवाय। आप उसको जप लो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप उस मंत्र का स्मरण करते, आपका किया गया पुण्य, सत्कर्म, दान, भजन, कीर्तन, नाम जाप, ये सब सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है। आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे एक भक्ति करने वाला भक्ति को ही ढूंढता है, भजन करने वाला भजन वाले को ढूंढेगा, स्मरण करने वाला स्मरण करने वाले को ढूंढेगा, नाम जाप करने वाला नाम जाप करने वाले को ढूंढता है। जैसी आपकी दृष्टि होगी, सामने वाला वैसा नजर आएगा, आपको वो फल उसके अनुकूल मिल जाएगा। दो बहुत धनिक सेठ दो बैठे हुए थे, बहुत पैसे वाले थे, अच्छे, तो दोनों बात कर रहे थे, मेरा नौकर बड़ा मूर्ख है। दूसरा बोला मेरे नौकर के बराबर मूर्ख नहीं होगा। मतलब तेरा भी नौकर मूर्ख है? बिल्कुल। उसने कहा प्रैक्टिकल करके बता। उसने कहा मेरा नौकर इतना मूर्ख, अभी तू देख 2 मिनट के अंदर। उसने अपने नौकर को बुलाया, इधर आ। हाँ सेठ जी, ले ये 10 रुपए पकड़, एक टीवी खरीद ला।